हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, छात्रों कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए नवोदय विद्यालय 2024 का एक पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2024 में पेपर की तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, कहीं भी वीडियो को पूरा देखना है। जो समझ में आपको नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। छात्रों, ये खंड पहला है, तो इस खंड पहले में आपसे क्या प्रश्न पूछता है उसको पहले देख लेते हैं। तो खंड पहले में पूछता है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, सदृश आकृति, तीन आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक सबसे अलग है। तो ए, बी, सी और डी, इसमें सबसे आपको अलग आकृति पहचाननी है। तो जो आपकी सबसे अलग आकृति है वही आपका सही रहेगा। तो देखिए, सी वाला जो है यह सबसे अलग आकृति है, क्योंकि सबके अंदर वृत्त है। देखिए, 2 वृत्त, 3 वृत्त और ये 4 वृत्त, जबकि इसमें अंदर क्या है, वर्ग है। इसके अंदर बस 2 ही वर्ग हैं, इसलिए सबसे अलग है। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। तो दूसरे में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए 1 पाई खींचा हुआ है, इसमें भी 1 पाई, इसमें भी 1 पाई, जबकि इसमें 2 पाई खींचा हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है। ठीक, और अब हम तीसरे को देख लेते हैं। तो तीसरे में देखिए क्या हुआ है। तीसरे का देखिए, ये जो वाइट बिंदु है ब्लैक बिंदु के सामने है, इसमें भी देखिए वही हुआ है, और डी में भी देखिए वही हुआ है। जबकि सी में क्या हुआ है कि इसके यहाँ पर नहीं है, ये वाइट बिंदु यहाँ पर है, इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और अब आपका आ गया चौथा। तो इसमें देखिए जो आपका सही होगा, इसमें देखिए पूरा चित्र बना हुआ है, इसमें भी, इसमें जबकि आधा बना हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है। इसका डी वाला सही होगा, चौथे का। तो आई होप कि आपको छात्रों ये पहला खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे खंड की तरफ। छात्रों, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दूसरा खंड। तो चलिए इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं और इसे भी सॉल्व करेंगे। तो खंड दूसरे को पहले निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो खंड दूसरा, निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। मतलब जो सामने आकृति है वह सदृश होगी, मतलब इसके सदृश आकृति आपको ढूंढनी है ए, बी, सी, डी में से। ठीक है, तो इधर आपकी समस्या आकृति होगी, इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ, तो इन्हीं में से आपको ढूंढना है। तो इसके जैसी कौन सी आकृति है वही आपको खोजना है। तो देखिए, इसके जैसी आकृति कौन सी है, यहाँ पर बी में है, इसलिए ये वाला आपका सही होगा। देखिए जो होगा उसमें हमने टिक भी लगा दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप जो आपको समझ में नहीं आता है आप वीडियो को रोक करके अच्छे से मिला करके समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, इसका कौन सा सही होगा, तो इसका भी देखिए डी वाला सही होगा। ठीक है, और अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 7। 7वें का डी और प्रश्न नंबर 8। 8वें का कौन सा सही होगा, तो 8वें का सी होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे जो आपको समझ। चलिए छात्रों, अब हम आ चुके हैं आपके खंड तीसरे की तरफ। दूसरे खंड को आपने सोल्व करा दिया था, तो ये खंड आपका दूसरा है। यहाँ पर दूसरा खंड को हमने सोल्व करा दिया था, तो ये फिर आपका तीसरा है। तो तीसरे के आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा, हम इसके प्रश्नों को डायरेक्ट सोल्व कराते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका पैटर्न पूर्ण करना होता है इसमें आपको। तो इसमें कौन सा आकृति होगा, तो इसमें जो आकृति आएगा वह आपका ए वाला आएगा। और अब हम 10वें की बात करते हैं, तो इसको कौन सा पूरा करेगा, तो इसको देखिए डी वाला करेगा। चलिए 11 की तरफ चलते हैं। 11 का आपका सी होगा, 12 की यदि हम बात करें तो 12 का डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। तो 13 का देखिए जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा।
14, तो 14 का आपका सी सही होगा। 15 का आपका बी सही होगा। और अब इस खंड के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये अब आपका आ गया 16, तो 16 का आपका डी सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं आपके आगे खंड की तरफ। तो ये आपका खंड 5वां है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आ गया 17, ठीक है। तो ये 17 का कौन सा सही होगा? तो 17 का आपका देखिए बी वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। और यदि हम 18 की बात करें तो 18 का आपका जो सही होगा वह डी वाला होगा। और हम चलते हैं 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आपका सही होगा वह आपका डी सही होगा। और प्रश्न नंबर 20 की यदि हम बात करें तो 20 का आपका बी वाला सही होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 21। तो 21 को ये कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो ए वाला करेगा। अब हम 22 की तरफ चलते हैं। 22 का आपका जो सही होगा वह डी सही होगा। चलते हैं 23 की तरफ। 23 का आपका डी सही होगा। 24 का आपका बी सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं इसके आगे के खंड की तरफ। तो आगे आपका आ गया, तो इधर भी देख लेते हैं। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला आकृति है। तो इसके भी आप चाहें तो निर्देश को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में आप जाएंगे करने सोल्व प्रश्नों को तो आप निर्देश पढ़ेंगे तभी इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी समस्या आकृति उत्तर आकृति। यहाँ 25 का जो सही होगा वह सी वाला होगा। 26 का बी सही होगा। और 27 की यदि हम बात करें तो 27 का आपका डी सही होगा। और 28 की यदि हम बात करें तो 28 का आपका बी सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। 29 का ए और 30 का आपका जो सही होगा वह ए वाला होगा। और हम यदि 31 की बात करें तो 31 का आपका डी वाला सही होगा। और 32 की यदि हम बात करें 32 का बी। छात्रों आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे आ गया हमारा अब प्रश्न नंबर 9वां खंड। तो 9वें खंड के प्रश्न 33 की तरफ हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है तो इसको कौन सा आकृति पूरा करेगा? डी करेगा। 34 की यदि हम बात करें 34 का भी डी सही होगा। 35 का बी और 36 ए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये खंड भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका लास्ट खंड आ गया। तो इसमें आपका 10वां खंड है ये आपका। तो प्रश्न नंबर 37 का डी सही होगा। और 38 का सी, 39 का सी और ये आपका आ गया 40। तो 40 का भी सी सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। जो आपको नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।